जब हम हनुमान जी के पराक्रम और उनकी अतीन्द्रिय गति की बात करते हैं तो हमारे सनातन ग्रंथों में एक बेहद सुंदर और शक्तिशाली भाव आता है। मारुति नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो, यानी पवन पुत्र हनुमान जी का वेग वायु और मन की गति से भी तेज है और पक्षियों के राजा गरुण के वेग को भी लजाने वाला है। क्या ये सिर्फ कवियों की कल्पना है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य छिपा है? आज हम इसी रहस्य को परखेंगे। सबसे पहले इस पद के पहले हिस्से को समझें। मारुति नंदन मारुत को। भौतिकी में ध्वनि और वायु का अटूट संबंध है। आधुनिक फ्लूइड डायनेमिक्स यह मानती है कि जब कोई ऊर्जा अत्यधिक उच्च आवृत्ति पर कंपन करती है तो वो हवा के घर्षण को शून्य कर सकती है। हनुमान जी को पवन पुत्र कहने का वैज्ञानिक अर्थ ये है कि उनका पूरा अस्तित्व और उनकी प्राण ऊर्जा सीधे ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ी हुई है, जहां भौतिक बाधाओं का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसके बाद आता है मन को। आधुनिक न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स मानती है कि विचार या मन की गति प्रकाश की गति से भी तेज होती है, क्योंकि विचार को स्थान या समय की सीमा नहीं बांधती। योग विज्ञान में इसे मनोवेगम कहा गया है। जब एक साधक की चेतना अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो वो पदार्थ के बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मांड के किसी भी कोने में त्वरित गमन कर सकती है। हनुमान जी की चेतना का विस्तार संपूर्ण ब्रह्मांड में था, इसीलिए उनकी गति मन के समान तीव्र थी। और अंतिम पंक्तियां हैं, खगराज को वेग लजायो। खगराज यानी पक्षियों के राजा गरुण, जिनकी उड़ान और गति संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वोच्च मानी जाती है। लेकिन जब हनुमान जी ने समुद्र लांघते समय या संजीवनी लाते समय अपनी गति का प्रदर्शन किया तो उन्होंने प्रकृति की जैविक सीमाओं को भी पीछे छोड़ दिया। यह इस बात का प्रमाण है कि पंखों के सहारे उड़ने वाली शारीरिक गति और प्राण शक्ति के सहारे होने वाली गति में जमीन आसमान का अंतर है। जब आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है तो भौतिक गतियां उसके सामने गौण हो जाती हैं। तो ये कोई अतिशयोक्ति या कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर छिपी हुई उस अपार प्राण शक्ति का दर्शन है जो हमारे ऋषियों ने अनुभव किया था। जब हम योग, ध्यान और नाम जप के माध्यम से अपने भीतर की ऊर्जा को साधते हैं तो हमारी मानसिक और शारीरिक सीमाएं भी टूटने लगती हैं। तो मित्रों, सनातन संस्कृति और विज्ञान के इस अद्भुत समन्वय के बारे में आपका क्या सोचना है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। यदि आपको ऐसे तथ्यपरक और ऊर्जावान वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सजग रहिए, अपनी ऊर्जा को पहचानिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।